हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में बताया कि प्रीपोजिशन जो बड़ा टॉपिक है ये कई वीडियो में जो कवर होगा। हम पहले ग्रुप के हिसाब से जिन प्रीपोजिशन में कुछ अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर उस ग्रुप के हिसाब से बता रहे हैं। फिर जो एक एक बाद में जो बचेंगे उन प्रीपोजिशन में बताएंगे। तो आज हम बता रहे हैं, और ये जो प्रीपोजिशन है ये मोशन वाले, टाइम वाले। अब उसमें जो वीडियो जो प्रीपोजिशन है वो टाइम में भी आ जाता है, मोशन में भी आ जाता है, स्थान का भी वो देता है। तो जो कई प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो कि स्थान, टाइम, वो तीनों चारों चीज़ें व्यक्त करता है। तो वो उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो आज हम इस ग्रुप में एट और इन, ये क्या जैसे किसी छोटे स्थान के लिए अगर रहने की स्थिति में तो वहाँ तो एट का प्रयोग होता है, और बड़ी सिटी, बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे कि हम गांव के लिए, कस्बे के लिए क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, और बड़े शहर के लिए इन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम लिव्स एट राम नगर। और बड़ी सिटी के लिए रमेश लिव्स इन जयपुर। लेकिन एक स्थिति कंट्रास्ट किया जाती है, यदि हम उसी एक सेंटेंस में दो स्थानों को बता रहे हैं, और अगर एक छोटा है उसके कंपैरिजन में एक बड़ा है, जो स्थान है, बड़ी सिटी है, तो छोटे के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़े के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ गोपाल लिव्स एट भरतपुर इन राजस्थान। भरतपुर होता है जो कहाँ पे, इसमें दिखा गया राजस्थान, तो राजस्थान के लिए अब इन, अब ये भरतपुर के लिए एट का प्रयोग करेंगे। अगर हम ये, अगर इसमें ये कर दें कि अगर कोई राजस्थान में रहता है और हम अगर उसको जिक्र करें कि वो कहाँ है भारत में, तो फिर राजस्थान के लिए एट का प्रयोग हो जाएगा। जिस ही लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया। तो अगर कंपैरिजन आ जाता है तो फिर जो छोटी जगह के लिए एट और बड़ी के लिए इनका प्रयोग हम करेंगे। कॉमनली गांव, कस्बे के लिए एट का प्रयोग और बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग रहने के लिए प्रीपोजिशन किया जाता है। इसमें ये जो अगला ग्रुप हम बता रहे हैं, ओन, ओवर और एबव, तीनों का अर्थ किसके लिए, ऊपर के लिए। ऊपर कोई चीज, यदि कोई चीज टच अवस्था में रखी है तो उसके लिए ओन। यदि कुछ क्षेत्र को ढके हुए है और कवर कर रखा कुछ क्षेत्र और पूरा कर रखा, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग। एबव अधिक ऊपर है या कोई
रैंक में ऊपर है, और या कोई भाव बताएं कि अगर कोई ये चीज़ का भाव इससे इतना ऊपर है, कीमत बताएं, ऊंचाई बताएं, तो उसके लिए भी एबव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर के पर द कैट ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ, टेबल पर है, यानी टच अवस्था में, तो यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। अब ओवर का एग्जाम्पल, द सन शाइन ओवर अर्थ, कहाँ, सूर्य कहाँ चल रहा है, पृथ्वी के ऊपर, तो ऊपर के लिए यहाँ ओवर। तो जो क्षेत्र की बात आ रही है, एबव का प्रयोग, एबव अधिक ऊंचाई के लिए। इसी एग्जाम्पल दूँ, सन शाइन ओवर स्काई। इसी प्रकार एबव के एग्जाम्पल लेते, ही इज एबव 50, वो 50 से ऊपर है। ही इज एबव एवरेज। और एग्जाम्पल एबव का, एबव के द टेम्परेचर इज एबव नॉर्मल। अगले जो हम ग्रुप बता रहे हैं, अंडर, बिलो, बीनीथ, इनका तीनों का अर्थ क्या होता है, नीचे। कोई चीज़ किसी के नीचे है जो कुछ क्षेत्र से ढकी हुई है, तो वो क्या है, क्षेत्र के हिसाब से तो अंडर का प्रयोग होगा। बिलो, कोई चीज़ नीचे है, कोई रैंक में नीचे है, किसी की एवरेज में नीचे है, तो वहाँ बिलो का प्रयोग। बीनीथ का प्रयोग नीचे, लेकिन किसी चीज़ कवर है, बिल्कुल टच अवस्था में किसी के नीचे रखी है, किसी ढकी हुई रखी है, तो वहाँ बीनीथ का प्रयोग करेंगे। तीनों का अर्थ नीचे है। ही, एग्जाम्पल तौर पे, ही टुक रेस्ट अंडर ट्री, उसने पेड़ के नीचे आराम किया। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। बिलो, बिलो का भी अर्थ नीचे। ही इज बिलो मी इन रैंक, किसी के अधीनस्थ काम करने के लिए भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। इफ यू selected, you would work under me।
बीनीथ कोई टच अवस्था में कोई चीज़ रखी, किसी के नीचे रखी है जस्ट ही, तो वहाँ हम बीनीथ का प्रयोग करें। जैसे द बुक्स बीनीथ द पिलो, यानी कि बुक जो तकिए के नीचे रखी। ये नीचे के अर्थ में है और ऊपर के अर्थ में हम बताए थे। अब अगला ग्रुप बिसाइड और बिसाइड्स। यहाँ एक बहुत कंट्रास्ट है, थोड़ा सा होता है सिर्फ एस का, यहाँ बिसाइड और ये बिसाइड्स। इसका अर्थ प्रपोजिशन में बिसाइड कोई चीज़ बगल में, पास में कोई चीज़ रखी है, बैठी है, कोई सजीव चीज़ है। और बिसाइड्स इसका सिर्फ एस जोड़ने से यहाँ पर वो इसका अर्थ देता है के अतिरिक्त, के अलावा। इसका अर्थ देता है ही सिट्स बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा है। ए few students left in class besides me, मेरे अतिरिक्त कुछ बच्चे और क्लास में शेष बच्चे हैं। तो ये बिसाइड और बिसाइड, इसका अर्थ के अर्थ, और ये बिसाइड का बगल में। हम इसी तरह से एक ग्रुप और लेते हैं, ऑफ और ओ डबल एफ, ऑफ। इसका किसी चीज़ से संबंधित होना, अधिकार होना, या किसी चीज़ से संबंधित होना, या छिन जाना के अर्थ में। और ऑफ ओ डबल एफ, किसी धरातल से बिल्कुल अलग हो जाना, जैसे प्लेन का धरती से अलग होना, टेक ऑफ, पेड़ से किसी फल का गिर जाना, अलग होना। तो ये ओ डबल एफ का किसी धरातल से अलग होने के लिए इस ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इसको किसी अधिकार के संबंधित होना या काकी के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। द चेयर मेड ऑफ वुड, चेयर जो लकड़ी से बनी, से के अर्थ यहाँ दे रही है। इट इज द लेग ऑफ टेबल, इसमें ये पैर किसका है, टेबल का। यहाँ का करते रहो, ऑफ है जो। और किस चीज़ से अलग होना, द बुक फेल ऑफ द टेबल, यानी कि जो किताब है जो टेबल से गिर गई। तो बच्चों इस तरीके से हम ग्रुप पढ़ाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। और जो बाकी प्रपोजिशन बहुत सारे हैं, और हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के बाद टेंस, फिर उनके हमने पूरे ग्रामर के टॉपिक पे चर्चा कर रखी है, पूरे ग्रामर टॉपिक बता रखे हैं। उन पूरे टॉपिक हैं उनको मेंशन करना है डिटेल में। हम ये प्रपोजिशन कई वीडियो में बनेंगे। और इस पार्ट ऑफ इसके बाद हम टेंस, फिर हम टेंस के अलावा कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये फिर हम बताएंगे, क्लोज और सिंथेसिस, और फिर बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, फिर हम फ्रेज और इडियम्स और प्रोवर्ब लास्ट में, और एंटीनम और सिनोनिम्स। हम कंपटीशन के लेवल के सभी ग्रामर, और हमारा जो हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में
जो बच्चे हिंदी मीडियम हिंदी में समझें और हमारे जो भी ग्रामर टॉपिक है वो इंग्लिश में भी आएंगे। तो डू शेयर so other can learn our topics, and do subscribe to get the latest update our course. Thank you very much.